मैं आप सभी का बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूं, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, कि जिन्होंने हमें पहले भी पूरा स्पेस अपनी अखबारों में, अपने इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया में दिया है। और ये मानसून सत्र, इस वर्तमान सरकार का अंतिम सत्र, जिसका समापन मैंने अभी कुछ देर पहले किया है, जो 10 तारीख को शुरू हुआ था और 13 तारीख को जिसका समापन हुआ, और लगभग 22 घंटे और 40 मिनट जो है ये सत्र चला है, जिसमें ये कह सकता हूं कि पिछले 5 वर्षों में का अगर मैं जिक्र करूं तो 140 बैठकें आयोजित की गई हैं, जिस कहने का भी प्राय ये है कि हमारे विधानसभा की उज्जवल श्रेष्ठ परंपराएं रही हैं। और वो परंपराएं जब लोकतांत्रिक तरीके से विधानसभा काउंसिल चैम्बर में चर्चाएं होती हैं तो फिर ये परंपराएं जीवित रहती हैं। तो इसलिए इस व्यवस्था के तहत मैं ये कहना चाहता हूं कि शीतकालीन सत्र हम बीच में मैं स्मरण कराना चाहता हूं कि कोविड-19 की वजह से 2020 का शीतकालीन सत्र हमें स्थगित करना पड़ा था। उसके बावजूद हम 140 बैठकें आयोजित करने में कामयाब हुए हैं और इन 5 वर्षों में 10,513 सूचनाएं प्रश्नों के रूप माननीय सदस्यों से प्राप्त हुई हैं, जिनमें से 7,414 तारांकित और 3,099 अतारांकित प्रश्न प्राप्त हुए हैं। इन 5 वर्षों में कुल 77 सरकारी विधेयक पुरस्थापित हुए हैं। मैं बताना चाहता हूं कि पिछले 3 वर्षों में कोरोना के कारण बहुत हमारे पूरे समाज के काम रुके हैं, परंतु उसके बावजूद भी हमने अधिकतर सत्रों को, धर्मशाला के सत्र को छोड़ करके बढ़िया तरीके से कामयाब सत्रों का आयोजन किया है। उसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं, प्रदेश सचिवालय के उच्च अधिकारियों को, कर्मचारियों को, और विशेष रूप से विधानसभा के जो हमारे अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, जो इस काम में लगे रहते हैं, अनथक प्रयास करते हैं, उनको विशेष रूप से बहुत बहुत बधाई, मुबारकबाद। और हिमाचल प्रदेश के जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ हैं, पुलिस के कर्मी हैं, आखिर इनका भी इस प्रकार के काम के आयोजनों में बहुत बड़ा योगदान रहता है, ये मैं कहना चाहता हूं। और ये वर्तमान जो 5 साल का समय है, इसमें 2 इवेंट्स करवाने का मुझे भी मौका मिला है और ये मेरा सौभाग्य है कि जब उस आसन पर मुझे जिम्मेवारी दी गई तो एक तो हिमाचल प्रदेश के स्वर्णिम वर्ष 50 वर्ष पूरे होने पर रामनाथ कोविंद जी तत्कालीन राष्ट्रपति जी का आगमन हुआ और पूरे देश के पीठासीन अधिकारी, कभी 100 वर्ष पहले यहीं पर पूरे देश के पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन हुआ था। उसमें हमारे लोकसभा के ओम बिड़ला जी का भी हमें आशीर्वाद मिला, सुमित्रा महाजन जी का आशीर्वाद मिला और श्रद्धेय श्री नरेंद्र मोदी जी भी इस स्वर्णिम वर्ष, हिमाचल प्रदेश के स्वर्णिम वर्ष के मौके पर उनका भी हमें शुभाशीष व आशीर्वाद प्राप्त हुआ। मैं विपक्ष के साथियों का भी बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूं, क्योंकि यहाँ पर लोकतंत्र की खूबसूरती क्या कहती है, पक्ष भी होगा और विपक्ष भी होगा, पर मुझे सत्ता पक्ष का भी, सदन के नेता जी का भी, एलओपी श्री मुकेश अग्निहोत्री जी का भी, संसदीय कार्य मंत्री सत्ता और विपक्ष का भी बहुत बड़ा सहयोग मिला। इसलिए मुझे बहुत उनका आभार प्रकट करना है। हाँ, मैंने अंदर भी कहा है कि मेरा व्यवहार वैसे तलखी वाला नहीं है, पर हो सकता है कि कभी बीच में कुछ ऐसा हो गया होगा तो उन कड़वी बातों को छोड़ करके जाएं और इस सत्र के समापन पर जो हिमाचल प्रदेश चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से शिखर की ओर इस प्रदेश को ले जाना चाहते हैं, उसमें उनका भी योगदान है।
अंत में मैं आपका बहुत बहुत आभार, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, हमारे विधानसभा सचिवालय के समस्त कर्मचारी, अधिकारी और टूरिज्म विभाग का भी, जिन्होंने स्वादिष्ट भोजन हमें और आपको भी करवाया, जो भी इस सत्र के संचालन में लगे हुए थे, उनका मैं बहुत बहुत आभार एवं धन्यवाद प्रकट करना चाहता हूं। शुक्रिया। देखिए, सभी धर्मों के प्रति मेरा सम्मान है, लेकिन उसके बावजूद धर्म आस्था का विषय होना चाहिए और धर्म विश्वास का विषय होना चाहिए। पिछले कुछ अरसे से हम देख रहे हैं कि बहुत बड़ी संख्या में हमारे कुछ लोगों को इस प्रकार से टारगेट करके एक निश्चित लक्ष्य के साथ प्रलोभन दे करके, गुमराह करके, झूठी बातें कह करके उनको धर्म परिवर्तन की दिशा में आगे बढ़ाया जा रहा है और वो धर्म परिवर्तन के दौर हमने देखे भी। मुझे लगता है कि ये उचित नहीं है। कोई स्वतः अपनी इच्छा से जाना चाहता है, परिवर्तन करना चाहता है, उसमें संविधान में व्यवस्था है, उसमें किसी प्रकार की कोई आपत्ति हमको नहीं, लेकिन छल कपट से प्रलोभन दे करके, गुमराह करके धर्म परिवर्तन की इस प्रक्रिया को रोकने की आवश्यकता है। और इसलिए हमने ये अब की बार जो ये बिल लाया, अमेंडमेंट लाई, विशेष तौर से 2006 में पहले लाया गया था, लेकिन उसमें बहुत कम प्रावधान थे, सख्ती नहीं थी और उसमें हमने महसूस किया कि इसमें और ज्यादा उसको थोड़ा स्ट्रिंजेंट बनाना चाहिए, मजबूत करना चाहिए, थोड़ा उसको कठोर बनाना चाहिए। तो 2019 में हमारी सरकार बनने के बाद मैंने फिर विधानसभा में ला करके उसमें अमेंडमेंट की और आज हमने एक और अमेंडमेंट, कुछ और अमेंडमेंट उसमें की हैं और उन अमेंडमेंट्स के हिसाब से मैं कह सकता हूं कि संभवतः पूरे देश भर में वो प्रोविजन जो आज हमने जोड़े हैं किसी राज्य में नहीं होंगे। बहुत सख्त करने की कोशिश की है और उसका परिणाम आने वाले समय में मैं समझता हूं कि अच्छा परिणाम रहेगा, जो सबको देखने को मिले। कि हम ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ेगी तो करेंगे, नहीं उसके बिना ही चल सकता है तो कोशिश वो भी करेंगे। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं, लोगों के बीच में जाएंगे, अपना पक्ष रखेंगे, लोग स्वयं अपना आप तय करें। हिमाचल प्रदेश की जनता बहुत प्रबुद्ध है, समझती है, जानती है, जो भी निर्णय हिमाचल प्रदेश की जनता करेगी। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि एक बात जो हमेशा यहां पर बात कही जाती है कि 5 साल का कार्यकाल बांट बांट करके करते हैं, तो अब की बार बांटने की स्थिति ना हो, तो हमने इस बार ये बात कही है कि इस रिवाज को बदलेंगे और इस रिवाज को निश्चित रूप से बदलेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हिमाचल के साथ बहुत स्नेह है, एक दिल का रिश्ता है। हिमाचल की प्रगति के लिए उनका एक बहुत बड़ा योगदान रहा है और उनके आशीर्वाद से, उनके मार्गदर्शन से और हिमाचल प्रदेश की जनता के शुभकामनाओं से, उनके आशीर्वाद से हिमाचल प्रदेश में फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार। ये निश्चित रूप से एक बड़ा संयोग है कि 13वीं विधानसभा का ये अंतिम सत्र आज 13 अगस्त को समाप्त हुआ है और मैं सबसे पहले तो हिमाचल प्रदेश की जनता का धन्यवाद करता हूं कि उनका सहयोग, समर्थन, उनका मार्गदर्शन सदैव मिलता रहा हिमाचल प्रदेश में सरकार के बनाने के बाद, सरकार के संचालन में। और उसके साथ साथ में हिमाचल प्रदेश के सभी माननीय विधायकों का भी धन्यवाद करता हूं, मंत्रीगण का भी धन्यवाद करता हूं। विधायक चाहे सत्ता पक्ष हैं, विपक्ष हैं, सभी लोगों का एक वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन जो है उसमें विधानसभा में रहता है और उन्होंने किया भी है। स्वाभाविक रूप से जो हमने एक प्रयत्न किया है कि इस हिमाचल प्रदेश में अपने कार्यकाल में कुछ चीजें इस प्रकार से करने की कोशिश करें जो हिमाचल की संस्कृति, हिमाचल के संस्कार, अगर हम देवभूमि हिमाचल प्रदेश को कहते हैं तो उसके अनुरूप हम कार्य में अपने उन चीजों को भी जोड़े, उन चीजों के साथ आगे बढ़े। इसलिए हमने हिमाचल प्रदेश में, आपने देखा होगा कि जो एक नई परिस्थितियां बन रही थी, कई वर्षों से हम देख रहे थे हिमाचल प्रदेश में कि बदले की भावना से, प्रतिशोध की भावना से कुछ चीजें होती थी, बहुत ज्यादा नहीं होती थी लेकिन फिर भी होती थी। हमने उन सारी चीजों पर रोकने की कोशिश की और हिमाचल प्रदेश सब मिलकर के हम आगे बढ़े, उसमें हम काफी हद तक सफल हुए हैं। हिमाचल प्रदेश के हर क्षेत्र का विकास हो, उस दृष्टि से हमने प्रयत्न किया।
नए इनिशिएटिव हिमाचल प्रदेश में लेकर के हम आगे बढ़ करके काम करें, गरीब के करीब रह करके काम करने की एक पद्धति हमने डेवलप की और उस पद्धति के अनुरूप मैं कह सकता हूं कि हमने अपनी ओर से जो परिस्थितियां, जो संसाधन हमारे पास उपलब्ध थे, गरीब आदमी की मदद करने की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से कोशिश की है। उसमें हम सफल भी हुए हैं और मैं समझता हूं कि अपनी ओर से जो बेस्ट पॉसिबल जो किया जा सकता था, ऐसे संकट में जब कोविड का दौर था, ऐसे दौर में मुझे लगता है कि वो बहुत बड़ी एक चुनौती थी। उस चुनौती से पूरे हिमाचल प्रदेश के लोगों के आशीर्वाद से हम पार हुए हैं और निश्चित रूप से इस बात को लेकर के एक बात हमारे दिल में जरूर रहेगी कि आज से पहले जितने भी मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश में रहे, उनको सामान्य परिस्थितियों में कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ, जो हमें नहीं मिला। चुनौतियों का दौर, कठिन परिस्थितियों का दौर और जीवन जब संकट में हो जाता तो आदमी बहुत परेशानी में होता है। तो ऐसे में कोविड के इस दौर ने हमें कामकाज में बाधित भी किया, प्रभावित भी किया, लेकिन फिर भी उस दौर से हिमाचल प्रदेश के सभी भाई और बहनों के आशीर्वाद से हम उसमें पार हुए हैं और आज मुझे इस बात की खुशी है कि हिमाचल प्रदेश का हमारे वर्तमान कार्यकाल का जो ये मानसून सत्र का अंतिम दिन था, तो ये कार्यकाल का अंतिम दिन का सत्र जो है बहुत सौहार्दपूर्ण माहौल में पूर्ण हुआ है और इसके बाद हम आने वाले समय में विधानसभा के चुनाव में जाएंगे। विधानसभा के चुनाव के बाद फिर नई परिस्थितियों में यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में मिलेंगे, आप लोगों से भी मिलेंगे और आप सबका भी, मैं मीडिया जगत के सभी मित्रों का भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। आप सबका भी एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन, वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन जिसको मैं कह सकता हूँ, हिमाचल प्रदेश में हमें मिला है और उसके लिए मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ और मैं 15 अगस्त की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और जन्माष्टमी की भी आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। हमने देखो ऐसा है कि पहले तो जो ये कानून है ये वीरभद्र सिंह जी लेके आए थे और वीरभद्र सिंह जी ने भले समय में आज से 15-16 साल पहले लेके आए, फिर 2019 में इसमें संशोधन हुआ, अब फिर से संशोधन आया है, सजा को लेकर संशोधन आया और उसमें जो क्लॉजेज है उसमें हम ये कह रहे थे कि किसी के राइट्स समाप्त नहीं होने चाहिए कि आप जब धर्म परिवर्तन की बात कर रहे हैं तो गवर्नमेंट के पास टाइम ही नहीं है। सवाल तो ये है कि हो सकता था कि इस पे विचार होता, लेकिन आखिरी दिन है विधानसभा का, आखिर ना तो ये सिलेक्ट कमेटी को भेजने के बारे में सोच रहे हैं, ना ही ये जो है इनके पास कोई और ऑप्शन है, क्योंकि अब विधानसभा लगनी नहीं है। विधानसभा तो अब दिसंबर के बाद लगेगी, तो इसलिए जो आज बिल किए हैं आनन फानन में इन्होंने पास करने की कोशिश की है। अब इन बिलों के बारे में एप्लीकेशन ऑफ माइंड से जो बातें होनी है वो तो अब दिसंबर में होगी। क्या लगती है, पोलराइजेशन आप मानते हैं कि उससे ये क्लॉज जो है? ऐसा है कि जब ये बिल यहाँ पे लाया गया था, जब वीरभद्र सिंह जी लाए थे, तब भी ऐसी बातें उठी थी, लेकिन कानून लोग को लेके आए। अब ये भी उसमें उसको स्ट्रिंजेंट करने की बात कर रहे हैं और मुख्यमंत्री की अपनी अप्रीहेंशंस हैं, लेकिन इतना जरूर मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि जो भी बिल ये अब लेके आए हैं उनके पीछे कहीं ना कहीं पॉलिटिकल सोच सरकार की चल रही है, राजनीतिक सोच चल रही है। जैसे ये कर्जे का भी लेके आए हैं, उसमें भी सोच चल रही है। अगर वो जमीनों में का 118 को अगर डाइल्यूशन लेके आए हैं जिससे कि धन्ना सेठों को फायदा होगा, 4-5 साल तक जो है उनको मौका दिया जा रहा है निर्माण के लिए, तो ये जितने भी आज बिल लाए हैं, देखो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का, आप ये ऐसा कभी होता है कि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव ना हो? ये एक नया इतिहास कायम हो गया कि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव नहीं हुए और अब यहाँ पे कानून लेके आ रहे हैं कि जी रोजमर्रा का काम चलाने के लिए एडमिनिस्ट्रेटर को पावर चाहिए। अब ना तो एडमिनिस्ट्रेटर का प्रावधान है कानून में, ना ही चुनाव को एक भी दिन आगे टालने का है। चुनाव हर हालत में होने चाहिए थे, अब बहाने चाहे जो मर्जी बनाए, ये सरकार की बहुत बड़ी फेलियर है। और अब कह रहे अब जो है इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट में गया है कि जी ऐसा, अब कल दिन को तो ये कहेंगे विधानसभा का चुनाव जो है टल गया, ऐसे थोड़ी टलेंगे, ये तो कॉन्स्टिट्यूशन की रिक्वायरमेंट्स थी। तो इसलिए चलो अब तो इस विधानसभा का मियाद पूरी हो गई, समय पूरा हो गया है, अब तो चुनाव की बात है।
चुनाव लड़ने जाना है। और हम आपको ये कह देना चाहते हैं कि पूरे 4.5 साल जो मसले थे, चाहे वो कर्ज का मसला था, चाहे माफिया का मसला था, महंगाई का मसला महंगाई का मसला है, बेरोजगारी का मसला है, चोर दरवाजे से नौकरियों का मसला है, बहुत बहुत मसले हैं इस सरकार से जुड़े हुए। अब तो वो चुनावों में उनकी बात होगी, और बाकी ये इन बिल्स पे जो रिव्यू करना है कि क्या आगे को होना है, वो तो दिसंबर के बाद जब नई सरकार बढ़ेगी वो सोचेगी। थैंक यू। हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स